अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम है बख्तावर निसार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट किया, इतना प्रमोट किया, इतने लाइक्स किए। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी वीडियोस को पसंद किया जा रहा है और मेरी मेहनत रायगा नहीं गई है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। इंशाल्लाह आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और आप मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहें। तो चलें आज एक नए टॉपिक के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई चाचा जी खड़े हुए हैं। अरे चाचा जी, क्या आज आप पढ़ाने वाले हैं क्या हमें? चले देखते हैं कि आज चाचा जी हमें क्या पढ़ाते हैं। सो टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। Data structure is divided into two major groups. One is primitive and the another is non-primitive. प्रिमिटिव को सिंपल लफ्ज़ में अगर मैं बताऊं तो प्रिमिटिव को कहते हैं बिल्ट इन। जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके दो टाइप्स हैं, एक प्रिमिटिव है और दूसरी नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बिल्ट इन और नॉन प्रिमिटिव मतलब यूज़र डिफाइंड, जो सिस्टम में ऑलरेडी बिल्ट इन ना हो। बिल्ट इन का मतलब जो सिस्टम की तरफ से बना हुआ हो, जो सिस्टम में ऑलरेडी उसमें अपने सिस्टम्स हों। और नॉन प्रिमिटिव जो हम यूज़र्स खुद बनाते हैं, जो कंप्यूटर की तरफ से नहीं बना हुआ होता। सो डेटा स्ट्रक्चर के दो मेजर ग्रुप्स हैं, एक प्रिमिटिव डिवाइड है और नॉन प्रिमिटिव है। सो प्रिमिटिव में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? प्रिमिटिव में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये सब आपने पढ़ा होगा कि ये सब बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। मतलब इसे हमने क्रिएट नहीं किया है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनकी लाइब्रेरीज में ये सिस्टम बिल्ट इन होता है। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि बहुत सी डेटा टाइप्स ऐसी हैं और बहुत से वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं जब हमें उसकी नीड पड़ती है। तो उसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। सो डेटा स्ट्रक्चर की दो टाइप्स हैं, एक बिल्ट इन हो गई प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। एंड नॉन प्रिमिटिव की भी फिर दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड द अनदर इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज एंड ग्राफ्स। अब ये अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड ग्राफ्स ये सब नॉन प्रिमिटिव है, मतलब कि यूज़र डिफाइंड। इससे किसी ने कौन बनाता है? जब नीड पड़ती है तो यूज़र खुद बनाता है। ये बिल्ट इन नहीं होते सिस्टम में, ये हम खुद क्रिएट करते हैं जब हमें इनकी नीड पड़ती है। तो चलें देखते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, लीनियर में क्या होता है और नॉन लीनियर में क्या होता है। लीनियर डेटा आइटम्स अरेंज्ड इन सीक्वेंस। जो भी डेटा के एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन उनकी एक सीक्वेंस होती है। और नॉन लीनियर क्या होता है? जो सीक्वेंस में ना हो। सेकेंड इज ऑल एलिमेंट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे की बिल्कुल बराबर में होते हैं, आगे पीछे नहीं, आगे पीछे होते हैं। सो एंड नॉन लीनियर में क्या होता है? वन एलिमेंट एडजेसेंट टू मोर देन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट्स के बराबर में होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। एंड द अदर इज ईजी इम्प्लीमेंटेशन। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी होता है क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कि ये बिल्कुल सीक्वेंस में होता है। लीनियर इसे तभी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल एक लाइन में होता है। और नॉन लीनियर जो होता है उसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज दिस इज़ नॉन लीनियर और इसकी बहुत सारी फिर प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। नंबर 4, ऑल एलिमेंट्स कैन एक्सेस इन सिंगल रन। ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एक सिंगल रन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो सीक्वेंस में होते हैं। लेकिन नॉन लीनियर में नॉट पॉसिबल विथ सिंगल रन, क्योंकि उसमें फिर जो है एलिमेंट्स जो है वेरी करते हैं
वो सीक्वेंस में नहीं होते, तो उन्हें एक्सेस करना इतना एक सिंगल रन में एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता। उनके लिए फिर हमें और ज़्यादा एल्गोरिथम्स अप्लाई करने होते हैं। सो नंबर 5 इज़ अरे, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट। ये है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एंड ट्रीज एंड ग्राफ्स, ये है नॉन लीनियर। अरे, सो दिस इज अरे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक लिस्ट की सूरत में है, एक सिंगल लाइन की सूरत में, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये बिल्कुल लीनियर है, सीक्वेंस में इनके एलिमेंट्स हैं। इस वजह से अरे को जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब अरे है क्या बेसिकली, इससे हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो इसको मैं डीप में जाकर आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। हम जस्ट ये पढ़ रहे हैं कि अरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अरे के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, लाइन बाय लाइन होते हैं और एडजेसेंट होते हैं ऑफ ईच अदर। सो अरे को जब हम डीप में पढ़ेंगे तो अरे के बहुत सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे, उसकी बहुत सारी जो है प्रोग्राम्स होंगे, तो उसे हम आगे डीप में जाके पढ़ेंगे। दिस इज स्टैक। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्टैक भी बिल्कुल लीनियर है, वर्टिकल शेप में है, लेकिन लाइन बाय लाइन और सीक्वेंस में है, इधर उधर उसके एलिमेंट्स नहीं फैले हुए। सो इस वजह से स्टैक भी जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में शुमार होता है। और जब हम स्टैक के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहेंगे तो वो भी इजीली एक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि स्टैक जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एंड द अदर इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है, अब आप देखें तो ये भी एक सीक्वेंस है, और आप अगर देखें तो इसको अरे जैसा लग रहा है, जो हमने बैक में अरे देखा था, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। लिंक लिस्ट का मतलब है ये लिस्ट हैं, ये जो चार हैं, ये अलग अलग लिस्ट है, आपस में लिंक्ड हैं। ओके। सो लेकिन ये जो चारों लिस्ट हैं ये भी लीनियर हैं, सीक्वेंस में है, लेकिन आपस में लिंक्ड है। तो ये भी जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हुआ। क्यू। क्यू आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ का कतार में लाइन बाय लाइन जो हो सीक्वेंस में, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि क्यू बनी हुई है कुछ लोगों की, लेकिन वो भी देखें लाइन बाय लाइन बनी हुई है, आगे पीछे फैले हुए नहीं हैं। तो इसी वजह से क्यू को भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कंसीडर किया जाता है। ओके, अब ये देखें ग्राफ। अब आपको साफ पता चल रहा होगा कि ग्राफ जो है लीनियर नहीं है, इसके एलिमेंट्स इधर उधर फैले हुए हैं। सो इस वजह से ग्राफ को हम लीनियर नहीं कहा जाता, क्योंकि ये एक लाइन में नहीं है, सीक्वेंस नहीं है इसकी। सो इस वजह से लीनियर ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। ट्रीज़। ट्रीज़ की भी वही एग्जाम्पल देख लें, ग्राफ्स की तरह होता है, लेकिन ग्राफ और ट्रीज़ में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ ट्रीज़ के भी एलिमेंट्स देखें आगे पीछे फैले हुए हैं, सीक्वेंस में नहीं है, लाइन बाय लाइन नहीं है, एक लाइन में नहीं है। कि हम अब आप खुद देखें कि अगर हमें 10 एक्सेस करना हो तो कितना हमें एल्गोरिथम अप्लाई करना होगा बनिस्बत उस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। सो ट्रीज भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियोस में दूसरे टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे सपोर्ट करते रहिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोस को कितना पसंद किया जा रहा है। और अगर आपको कोई सजेशन देनी हो इम्प्रूवमेंट के हिसाब से, तो आप मुझे बेशक सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और से ज़्यादा बेहतर कर सकूं। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।